मित्रों, हम सभी लोग मन से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। मन क्या है और मन के से हमारे संस्कारों में, हमारे सामाजिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे। क्या आप ये समझ सकते हैं कि मन ही है जो किसी व्यक्ति का दोस्त भी हो सकता है और शत्रु भी। इन दोनों रूपों में मन को परिवर्तित करना हमारा ही दायित्व है। मन ही है जो मनुष्य को गलत या सही की दिशा दिखाता है और उसी दिशा में ले जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई गलत कार्य कर लेते हैं तो हमें यह आवश्यक नहीं कि कोई हमें देखे, सुने, बताए तभी, लेकिन गलत कार्य करने के पश्चात हमेशा सदैव मन में ग्लानि, शर्म, अपमान हमेशा रहता है, जिसका हमें बहुत सामना करना पड़ता है। उसी जगह जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अपने जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। हमें यह मानना चाहिए कि शरीर एक सवारी है और हम उसके ड्राइवर हैं। हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से अपनी गाड़ी को चलाएंगे और हमारी सवारियां भी उसी तरह से निर्धारण करती जाएंगी। मन एक ड्राइवर जहाँ चाहता है उस गाड़ी को ले जाता है और सवारियों को छोड़ देता है। इसलिए मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि एक व्यापारी अपने उद्योग में मन लगाता है तो वह एक अच्छा उद्योगपति बन जाता है, और यदि मन नहीं लगाता तो वह घर के धान प्यारे मिला के चला आता है। इसी तरह अगर हम कहीं भी जीवन यापन के लिए नौकरी करते हैं, अगर हम मन लगाकर वहाँ पे कार्य करते हैं तो हमारे उच्च पदस्थ अधिकारी भी हमसे खुश रहते हैं और हमें स्वयं में भी एक आनंद की अनुभूति होती रहती है कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया। अतः मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। पर जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है, अर्जुन, मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन अवश्य हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य का मन नियंत्रण में नहीं है उसके लिए योग दुर्लभ है। अब प्रश्न यह है, अभ्यास और वैराग्य होता क्या है? अभ्यास का अर्थ है मनन, स्वाध्याय, शास्त्रों का ज्ञान इत्यादि करके हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। और वैराग्य क्या है? वैराग्य अपने आप को सदैव खुश रखना, जीवन में किसी भी
चीज़ की अत्यंत परवाह न करना, ये वैराग्य है। अब अगर हम लोग योग साधना के माध्यम से अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, तो हम जैसा चाहते हैं मन हमारा उसी हिसाब से संचालित होता जाता है। अगर हमने किसी चीज़ का दृढ़ संकल्प कर लिया और मन को उसी तरफ लगा दिया, तो आप विश्वास करिए कि उस कार्य में आपको सफलता पाने से कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन इसके लिए दोनों चीज़ें अत्यंत आवश्यक हैं। पहला कि हमारा मन हमारे बस में हो, और दूसरा हमारी संकल्प शक्ति अत्यंत मजबूत हो, तो हम किसी भी असाधारण से असाधारण कार्य को बड़ी सामान्यता से पा सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि आप कोई भी कार्य करें तो पहले उसका आत्मचिंतन अवश्य करें कि ये सही है अथवा गलत है। अगर, क्योंकि मन गलत को भी सही बताने का प्रयास करता है और सही को गलत, तो इसमें आपकी योग साधना, आपका चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपको यह बताएगा कि यह कार्य वास्तविकता में गलत है या सही है। अगर सही है तो आप उसको एक संकल्प के रूप में लीजिए और उस कार्य में डट जाइए। ईश्वर की कृपा और आपके कर्तव्य से वह मंजिल आपको अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।